हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक मौत का राज, एक अनसुलझी रहस्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानी आपके पास आती रहे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी कहानी को। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हाँ, सही सुना, आपने सोचा तक नहीं होगा। ऐसी डरावनी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी थी। बहुत दिनों बाद भी मुझे याद है उसका कारण भी। वो कहानी है जिसने मुझे उसको याद करने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी बहुत साल पहले की है, जब हमारे ज़माने जैसे कंप्यूटर, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का ज़रिया था वो लैंडलाइन फ़ोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और अपने बच्चों को अपने घर में रख कर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था। सो घर वाले को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था आकाश अशोक। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसे उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहाँ से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अशोक एक गांव में पहुंचा। वहाँ के डाक खाने में पहुँच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देते हैं। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहाँ से गिरते झरने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। अशोक ने कुछ दिन वहाँ रहने का
इंतज़ाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सियाँ, उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोता दिया था। अशोक के सामने रखते ही वहाँ का चौकीदार भागता हुआ आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घमसान हो ना? मुझे बताया गया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफ़ोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़ी ही सादगी से अशोक की तरफ तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? अशोक ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर दूर से आते थे। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते थे। लेकिन उस ज़माने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़िया की आवाज़ आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास की जगह के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीज़ों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आया। घनश्याम बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सूअर, भेड़िया और तो कभी शेर भी आ जाते हैं। यहाँ कोई भरोसा नहीं है। तो आज का पार्ट 1 यही रखता है। कल इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा, तो आराम से सुन लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। चलो ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट।